नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला, कहा 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा कनेक्शन, अब इतिहास बन गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बीजेपी पर साधा निशाना, लोकसभा चुनाव नतीजों पर सवाल उठाया, कहा चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। दिल्ली बीजेपी ने की आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग, आम आदमी पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा चुनी हुई सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किया बड़ा दावा, कहा हरियाणा चुनाव में 10 सीटें नहीं जीत पाएगी भाजपा, बीजेपी की बढ़ेगी बेचैनी। सीएम नायब सैनी ने दाखिल किया नामांकन, लड़ेंगे अपना 5वां चुनाव, बुरी तरह से हारे थे अपना पहला इलेक्शन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर बातचीत के दौरान लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में हम बीजेपी के खिलाफ जीत लेंगे चुनाव। अमेरिका यात्रा पर गए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में एक बातचीत के दौरान कहा कि हमें विश्वास है कि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अगले 2 या 3 महीनों में हम ये चुनाव जीत लेंगे। भाजपा और आरएसएस ने हमारी संस्थाओं को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करना कहीं अधिक गहरी समस्या है और ये इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। संरचनाओं का एक बड़ा समूह है जिसका उपयोग विपक्ष पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। जांच एजेंसियां, कानूनी प्रणाली जो जारी है जिसे रोकना होगा। असली चुनौती संस्थाओं को फिर से तटस्थ बनाना है। विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में सियासी तापमान काफी हाई है। इस बीच आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी चुनावी मैदान से बाहर हो गई है। विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में सियासी तापमान काफी हाई है। अब जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो रहा है, तब यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने में जुटी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी चुनावी मैदान से बाहर हो गई है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, क्योंकि हरियाणा में अन्य पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी का सत्ता से बाहर होना तय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि परमात्मा के बिना हम कुछ नहीं कर पाए, तब भी उन्होंने जिताया था, अब भी वही लोग जिताएंगे। हरियाणा में जारी चुनावी समर के बीच जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पहलवान विनेश फोगाट ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बड़ों के बिना, परमात्मा के बिना हम कुछ नहीं कर पाए, तब भी उन्होंने जिताया था, अब भी वही लोग जिताएंगे। इनके बिना हम कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा ये लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। विनेश ने कहा कि जिस उम्मीद से ये महिलाएं मुझे देख रही हैं कि मैं आपके लिए सबसे पहले खड़ी रहूंगी। कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी आपको कई ऐसे काम करने पड़ते हैं। मैंने अपने बड़ों के आशीर्वाद से फैसला लिया है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच राहुल के समर्थन में आए संजय राउत ने कहा कि जो कहा है उसमें गलत क्या है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है। भाजपा और आरएसएस कांग्रेस सांसद को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच अब राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने नेता प्रतिपक्ष का समर्थन किया। राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है उसमें गलत क्या है। राहुल गांधी ने सही कहा है। भाजपा ने 10 सालों में धर्म जाति का तुष्टीकरण किया है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार कश्मीर में आतंकी घटनाओं समेत दूसरी घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं। कहीं नक्सली तो कहीं लगातार ट्रेन की पटरी पर घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी की सरकार पूरी तरह से इन घटनाओं को रोकने में असफल है। आखिर इन घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर और मणिपुर में शांति का माहौल नहीं दे पा रही है? तो वहीं बीजेपी को इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अंबानी के लिए काम करती है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किरेन रिजिजू फिजूल की बातें करते हैं, उन बातों का जवाब किरेन ही देंगे।
लेकिन एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए। बेहतर हो कि उनका जवाब दिया जाए। बेहतर हो देश में जो बेरोजगारी की समस्या पर जवाब दें, क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, लेकिन पड़ोसी देश चीन और वियतनाम में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर हर घर से अंबानी निकलता है और यहाँ पर सिर्फ 2 अडानी और अंबानी के लिए पूरी सरकार काम करती है। पूरे देश के संसाधन उनको दिए गए हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा कनेक्शन अब इतिहास बन गया है। लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये देखना दिलचस्प है कि बीजेपी डरती है और पीएम मोदी का प्रसार गायब हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्री मोदी का विचार 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब अब चला गया है, ये सब इतिहास है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद सब कुछ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा डर नहीं लगता अब, डर निकल गया अब। मेरे लिए ये दिलचस्प है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने इतना डर फैलाया और एजेंसियों का दबाव बनाया। छोटे व्यापारियों पर सब कुछ सेकंड के भीतर गायब हो गया। इस डर को फैलाने में उन्हें कई साल लग गए और सेकंड के भीतर गायब हो गए। संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं और मैं सबको बता सकता हूं कि ये विचार श्री मोदी 56 का है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत में ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं उनमें से हूं जो मानता हूं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। मैं दुर्भाग्य से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रक्रिया, संपूर्ण लॉजिस्टिक और क्या गलत हो सकता है, इसमें कैसे हेरफेर किया जा सकता है के बारे में बहुत कम जानता हूं। राहुल गांधी 3 दिनों के लिए अमेरिका में हैं। कल हम डलास में थे, आज हम यहाँ हैं और प्रशासन के साथ कुछ बैठकें की। उन लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण बैठकें की जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। फिर हमने जॉर्ज टाउन में छात्रों के साथ बातचीत की। कल हमारा दिन व्यस्त रहेगा। हम कैपिटल हिल पर बैठकों से शुरुआत करेंगे। हमारी एक राष्ट्रीय प्रेस क्लब बैठक और कई अन्य बैठकें हैं। कल रात वो भारत के लिए रवाना होंगे। मुझे लगता है कि बुनियादी बदलाव चुनावों के बाद ये हुआ है कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र के लिए मतदान किया है। भारत के लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि भाजपा को 400 से अधिक सीटें ना मिले। ये देखकर खुशी हुई कि लोगों ने कैसे मतदान किया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।